नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको पढ़ा रहा था फिज़िक्स, जिसमें मैंने वेव से स्टार्ट किया था और मैंने साउंड भी पढ़ा दिया था। तो जिसमें साउंड में कुछ रह गया था तो मैं आज साउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से साउंड के आगे का, ध्वनि के आगे का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मनुष्य की श्रव्यता सीमा। ठीक, कि मनुष्य किस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक, तो लिखते हैं मनुष्य की श्रव्यता सीमा। ठीक, तो जो मनुष्य है, ठीक है, तो जो मनुष्य है, ठीक, 20 हर्ट्ज से 20,000, ठीक, 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होता है, ठीक है, इसको 20 kHz, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आवाज़ जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, ये वो आवाज़ है जो हम सुन सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली जितनी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, को सुन सकता है। ठीक, तो इस आवृत्ति या परिसर फ्रीक्वेंसी रेंज को मनुष्य की श्रव्यता सीमा कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे फिर आगे। अब ये है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, तो जो इससे आगे की जो ध्वनियाँ होंगी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रासोनिक, ठीक, पराश्रव्य, ठीक, और इससे जो कम की होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं अपश्रव्य, इंफ्रासोनिक, ठीक, जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है उन्हें पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कौन सुन सकता है इंफ्रासोनिक को? तो इसमें आ जाएगा हाथी, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हाथी, ठीक, और गैंडा, और आगे वेल। ठीक, ये सुन सकती हैं। ठीक, और इसमें इसको कौन सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की पराश्रव्य ध्वनि को, पराश्रव्य को कौन सुन सकता है? चमगादड़, ठीक, इसे बोलते हैं बैट। ठीक, और इसमें आ जाएगा डॉल्फिन, भी इसको सुन सकती है। ठीक, कैट भी सुन सकती है इसको, कामा डॉग। ठीक है, ये सुन सकते हैं इनको। ठीक है, अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं। अब जो 20 हर्ट्ज से 20 के, मैं के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका 1000 मतलब सुना कि 20,000। ठीक है, तो जो इसको बोलते हैं
तो इसका मतलब वो हुआ कि जो लो फ्रिक्वेंसी होगी, लो फ्रिक्वेंसी मतलब निम्न आवृत्ति, जिसे आपने सुना होगा लो पिच, ठीक। तो जो लो फ्रिक्वेंसी की होगी ध्वनि, लो फ्रिक्वेंसी निम्न आवृत्ति, निम्न आवृत्ति, ठीक। तो वो होगी लो पिच, लो पिच, ठीक, मतलब निम्न तारव्य, निम्न तारव्य। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं हम, बॉयज लड़के, कामा शेर, ठीक। तो जैसे लो फ्रिक्वेंसी निम्न आवृत्ति, निम्न तारव्य, हाँ तो क्या, लो फ्रिक्वेंसी निम्न आवृत्ति और लो पिच निम्न तारव्य। तो जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य में जो वॉयस होते हैं, ठीक है, तो लड़के होते हैं, तो उनकी आवाज़ क्या होती है? मोटी, मतलब मोटी आवाज़, लो फ्रिक्वेंसी लो पिच, ठीक, मोटी आवाज़, लो फ्रिक्वेंसी लो पिच, ठीक। जैसे शेर हो गया, शेर की भारी आवाज़ होती है। तो जो भारी आवाज़ होती हैं जितनी, ठीक है, वो लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं और लो पिच की होती हैं, निम्न आवृत्ति निम्न तारव्य की होती हैं, ठीक है। जो लड़कियों की आवाज़ होती हैं वो क्या होती हैं? हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, उच्च आवृत्ति की होती हैं, और हाई पिच की होती हैं, उच्च तारव्य की होती हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब जो मच्छर की आवाज़ होती है, क्यों चुभती है हमारे कानों में? वो इसी वजह से चुभती है, जो मच्छर की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच की होती है, इसलिए चुभती है, मतलब श्रिल पतली आवाज़, ठीक है। तो जो 20 के वाली होंगी, ठीक, इनको बोलेंगे हाई पिच, हाई पिच, उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति। दूसरा पॉइंट इसी में हाई, अच्छा ये गलत लिख दिया इसमें मैंने, इसमें होगा, ये पिच नहीं होगा, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक, उच्च आवृत्ति, ठीक, और उच्च तारत्व की, ठीक, हाई पिच, उच्च तारत्व। तो इसमें किस किस की आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें लड़कियों की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लेना आप, गर्ल्स और मच्छर, ठीक, कैसी? पतली आवाज़। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लो पिच लो फ्रिक्वेंसी, मोटी आवाज़ भारी आवाज़, हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी पतली आवाज़, ठीक है, पतली आवाज़ श्रिल मच्छर की आवाज़, हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी, उच्च आवृत्ति उच्च तारव्य पतली आवाज़, ठीक। आपको आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें, अब पढ़ते हैं शोर। लाउडनेस क्या होता है? शोर, लाउडनेस, ठीक, इस क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है डेसिबल, ठीक, इसको डीबी से डिनोट करते हैं, और BEL वेल इससे नोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम 1 वेल इक्वल टू होता है 10 डेसिबल, ठीक।
तो जो सुनने की क्षमता होती है 85 डेसिबल के अधिक के शोर पर क्या होता है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, हो सकती है, हो नहीं आती, हो सकती है। ठीक, किंतु 120 से अगर 130 डेसिबल हो गए तो किस शेर, तो इसके अगर 120 से 130 डेसिबल अगर लाउडनेस हो गया, ठीक है, तो इसके शोर पे तुरंत सुनने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। तो वहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, इसी में सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता 85 डेसिबल पर, डेसिबल के अधिक के अधिक के शोर पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, किंतु नीचे लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ, किंतु 120 से 130 डेसिबल के शोर पर तुरंत समाप्त हो जाती है। ठीक, ये हो गया आगे। अच्छा, इसी में आता है एक सुपरसोनिक, पराध्वनिक मिसाइल। ठीक है, तो इसको पढ़ाने का मेरा यहाँ पर क्या मतलब है वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ डालो सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। ठीक, पराध्वनिक, ठीक, मिसाइल। मिसाइल, ठीक, तो लिखो सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक, तो एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, BRAH और कैपिटल में M, ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी, ये इंडिया ने, इंडिया अपना प्यारा भारत प्लस रसिया ने, ठीक, इन्होंने मिलके बनाई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बनी, एक ब्रह्म मतलब अपनी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक, ब्रह्मपुत्र, ठीक, और दूसरी रसिया की मॉस्कोवा। ठीक, एक नदी थी, तो इनके नाम से ये मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज हो, ठीक है, इसकी रेंज, तो इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर। ठीक, तो अभी इसकी जो प्रेजेंट में रेंज है वो 290 किलोमीटर है, लेकिन अभी मतलब इस पर काम चल रहा है, तो ये 450 किलोमीटर करने का मतलब टारगेट रखा है। उसके बाद ये 600 किलोमीटर करने का रखा है। ठीक है, तो अब सुपरसोनिक समझो आप, तो सुपरसोनिक क्या होता है। ठीक, ध्वनि से ही इसमें रिलेशन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, तो आगे समझते हैं हम। यदि किसी मिसाइल की चाल, यदि किसी मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो समझ गए ना कि यदि किसी मिसाइल की चाल, लिख लो आप, यदि किसी मिसाइल की चाल
ध्वनि की चाल से ध्वनि की चाल से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट बना के लिखना आप कि यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से 5 मैक के बीच हो, ठीक है, तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट लिखो बना के कि यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से 5 मैक के बीच हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो 1 मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, और ध्वनि चाल कितनी होती है? 340.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। वैसे आपने पढ़ा होगा शायद कि ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वो भी सही है आपका। इसमें क्या है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, तो ये एवरेज कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस पे है ये। ठीक, जब शुष्क वायु होती है, ड्राई एयर, ठीक है, तो उसमें होती है 331 या 332 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हाँ हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो 1 मैक बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड बराबर 340.29 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, मैक संख्या कैसे निकालते हैं? देखो, मैक संख्या कैसे निकालते हैं? मैक नंबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बटे में स्पीड ऑफ साउंड। मतलब किसी वस्तु की चाल बटे स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की चाल। किसी वस्तु की चाल को अगर आप ध्वनि की चाल से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो वो क्या निकल के आता है? आपका मैक संख्या। ठीक है, तो इसी के आधार पे क्या है ये, आगे देखो। अब अगर ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से 5 मैक के बीच हो तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, और अगर लिखो वहाँ पे आगे पॉइंट बना के, अगर 5 मैक, ठीक है, से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे हाइपरसोनिक
हाइपर सोनिक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर ही पढ़ाया था। ठीक है, मिसाइल के बारे में कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होती है, तो निकल के आया ना मैक संख्या कि साउंड से रिलेटेड होता है कि ठीक। तो इसमें आप पढ़ते हैं फिर आगे। तो अगर 5 मैक से भी ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक। अच्छा, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो क्या होती हैं, इसको देख लो आप एक बार। ये क्या होती है, लॉन्ग रेंज बट लो स्पीड। बट लो स्पीड। लॉन्ग रेंज बट लो स्पीड। ठीक है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं तो ये इनकी रेंज तो क्या होती है, लंबी दूरी की होती हैं, लेकिन जो स्पीड होती है इनकी कम होती है। ठीक है, और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ये क्या होती हैं, ये होती हैं लो रेंज, ठीक, बट हाई स्पीड। ठीक, तो अब आप देखो आगे, मैं लिखवा देता हूँ इसको क्रम से कि अगर किसी की स्पीड 0.8 मैक से कम है तो उसको बोलेंगे सबसोनिक। ठीक, और अगर स्पीड 0.8, अच्छा ये नहीं लगाना है यहाँ पर हमको, हाँ, किसी की स्पीड 0.8 मैक से 1.2 मैक के बीच है तो उसको बोलेंगे ट्राइसोनिक। तो अगर स्पीड 1.2 मैक से 5 मैक के बीच है तो इसको बोलेंगे हम सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। ठीक, और अगर स्पीड 5 मैक से ग्रेटर देन 5 मैक से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि क्या होता है, बताओ। प्रतिध्वनि क्या होती है, तो प्रतिध्वनि एक परावर्तित ध्वनि है, ठीक है, जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। तो जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो तापमान होना चाहिए वो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि से इको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रतिध्वनि लिखो इसमें सुनने
के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, तो क्या करते हैं, मतलब कि आपने देखा हो कोई एक्ट्रेस वगैरह होती है तो कहीं थोड़े मतलब पहाड़ की तरफ जाती है, तो वहाँ पर जाके आवाज़ मारती है, किसी की आवाज़, किसी का नाम पुकारती है, तो क्या होता है, फिर से वो ध्वनि हमें वापस सुनाई देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इको ध्वनि, ठीक, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो किसी, इसमें लिखो किसी आवाज़, दूसरा पॉइंट बना के लिखो इसमें कि किसी आवाज़ का प्रभाव मनुष्य के कान तक 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें बना के, यही कि किसी आवाज़ का प्रभाव मनुष्य के कान तक 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो गूंज, जानते हैं गूंज, इसी में हम पढ़ेंगे गूंज। रिवर्बरेशन, इसमें पढ़ेंगे गूंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो सिनेमा घरों की दीवारें होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि लकड़ी की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। या लकड़ी की होती हैं, या आपने देखा होगा, या थर्माकोल वगैरह वो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए होता है कि वो मतलब उसमें गूंज ना हो। ठीक है, और वो गूंज तो होती है, उसमें आवाज़ जो गूंजती है, ठीक है, वो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि सिनेमा घरों की दीवारें, लिखो, तो इसमें लिखो सिनेमा घरों की दीवारें सिनेमा घरों की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। ठीक है, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं सोनार। सोनार क्या होता है? डालो यहाँ पर। चलो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज यहीं तक रखते हैं और इससे आगे का हम आगे पढ़ेंगे।
तो जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है, ठीक है। जिन एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स आती है और ख़ासकर मैं सुपर टेट को टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें तो ये आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफ़िक्र होकर आप पढ़िए। सुपर टेट हो गया और जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर एडिट वाला, ठीक है, उसके लिए भी, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, आप बिल्कुल उन प्रश्नों को बना पाओगे, ठीक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।